हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आपके एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 9 to 12। ठीक है, तो पहले डिस्कस करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या दिया हुआ है, एक फिगर आपको दी हुई है। उस फिगर में क्या दिया हुआ है, आर आई एस की और सी एल यू ई क्यू दो अलग से पैरेललोग्राम गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बनाती हूँ आर आई एस के। देखो बेटा, दिस ये कुछ ऐसे दिया हुआ है, ये लाइन आपको डॉटेड दी हुई है। ठीक है, ऐसे ये है यहाँ पे आर आई एस के। ठीक है, ये एंगल आपको कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री। तो पहले इसी एंगल का काम करते हैं, दोबारा फिगर बाद में बनाएंगे। ठीक है, सबको दिख रहा है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से देखो बेटा क्या कर रही हूँ, अगर ये वाला एंगल 120 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 120। ये सबको पता है। अगर ये 120 है तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होता है, वो उसने दे रखा है, इट इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे लिख सकती हूँ एंगल आर प्लस एंगल के इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये सबको समझ आ गया होगा। तो यहाँ से बेटा मेरे पास क्या बन गया, दैट 120 प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल आर इज इक्वल टू 180 माइनस 120, सो एंगल आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये सबको समझ आ गया। ये वाला एंगल कितने का है, 60 का, तो इसका अपोजिट ये वाला एंगल भी कितने का हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब बनाते हैं आपकी नेक्स्ट फिगर, वो क्या है, क्लू, CLUE। देखो कैसे बनी हुई है। ठीक है, ऐसे कुछ करके फिगर बनी हुई, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से देखो बेटा, ये क्या है आपका C, ये आपका L, ये आपका U, ये आपका E। ठीक है, अब मेरे को ये वाला एंगल पता चल गया 60। अगर मैं बात करूँ, ये पॉइंट आपका O है, तो ये आपकी क्या बन रही है बेटा, ट्राइंगल। अगर मेरे को ये वाला एंगल भी पता चल जाए तो x की वैल्यू मैं इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ। और उसने दिया हुआ बेटा दिस एंगल इज इक्वल टू 70 डिग्री। अगर मैं 2 मिनट के लिए उसको भूल जाऊँ, ठीक है, ये सारा प्रोसीजर भूल जाऊँ, तो ये और ये एक पैरेललोग्राम है CLUE। तो CLU के अंदर ये और ये क्या होंगे, इक्वल। रीजन क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल। ठीक है, और यहाँ पे देखो बेटा, ये वाला एंगल आपको कितना दिया हुआ है, 60, और ये वाला एंगल क्या दिया हुआ है, x। ठीक है, आपको वैल्यू आराम से पता चल जाएंगी। तो सो इन अ ट्राइंगल EOS x प्लस 70 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। सो x प्लस 70 प्लस 60 130 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 50 डिग्री। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 50 डिग्री। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, आपका क्या कह रहा है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम। फिगर आपको दिया हुआ है कुछ ऐसे, दिस इज 80 डिग्री एंड दिस इज 100 डिग्री, दिस इज K, L, M एंड N। बेटा ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर दो साइड्स आपस में दिख भी रही हैं, ये वाली साइड क्या है, पैरेलल, और दूसरी कंडीशन क्या दे दी, ये दोनों का सम कितना बन रहा है, 180 डिग्री। तो क्या लिख दोगे, सो यस इट इज़ अ ट्रेपेजियम, यस इट इज़ अ ट्रेपेजियम। रीज़न क्या है बेटा, 100 एंगल L प्लस एंगल M इज इक्वल टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना दिया हुआ, 180 डिग्री, और KL इज पैरेलल टू MN, और क्या दिया हुआ है, KL इज पैरेलल टू MN। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कह रहा है, फाइंड M ऑफ एंगल C इन फिगर 3.33। आपको फिगर दिया हुआ, देखो बेटा,
it is given to be 120 degree. This is A, B, C and D. और उसने बोला है बेटा AB is parallel to CD. AB is parallel to CD. अगर AB CD के पैरेलल हैं और मेरे को दिख रहा है ये दोनों साइड आपस में पैरेलल नहीं है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी, जबकि वही सिर्फ एक साइड मेरी पैरेलल हो जाए तो उसको मैं क्या बोल देती हूँ, ट्रेपेजियम। तो यहाँ से अगर एक साइड मेरे को पैरेलल गिवन है तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, ABCD क्या है आपके पास, ट्रेपेजियम। अगर ट्रेपेजियम है तो 180 प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी दोनों क्या बनाएंगे, 180 डिग्री। तो अगर ये ट्रेपेजियम है तो एंगल बी प्लस एंगल सी शुड बी 180। सो 120 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 160 डिग्री। सो एंगल सी इज गिवन टू बी 180 माइनस 120। सो एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। वही मैंने फाइंड आउट करना था। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। देन नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, देखो बेटा उसने क्या बोला क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कह रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S इफ SP इज पैरेलल टू RQ इन फिगर 3.34। ठीक है, आपको फिगर दिया हुआ है, देखो बेटा this is 90, this is 130 degree, this is P, this is Q, this is R and this is S. ठीक है, we have to find out the angle P and angle S. बेटा सबसे पहले SP is parallel to RQ। अगर SP parallel है RQ के तो this plus this is equal to 180, this plus this is equal to 180. According to property of a trapezium, sum of these angles will be 180. Adjacent angles का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अगर ये ट्रेपेजियम है तो वही प्रॉपर्टी मैं फॉलो कर रही हूँ। सो PQRS is a trapezium and in a trapezium sum of adjacent angles always is always 180 degree. So we can write angle P plus angle Q is equal to 180 degree. So angle P plus 130 is equal to 180. So angle P is equal to 180 minus 130. So angle P is equal to 50 degree. I hope it is clear to everyone. The next, ठीक है, in same way angle S plus angle R, angle S plus angle R is always equal to 180 degree and angle R is given to be 90. So angle S plus 90 is equal to 180 degree. So angle S is equal to 180 minus 90. So angle S is equal to 90 degree. ठीक है, यही आपने फाइंड आउट करना था। तो ये थे बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 9 to 12। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आए देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।